नमस्कार। मैं डॉक्टर घनश्याम बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर। इस व्याख्यान में मैं आपको ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित सांख्य कारिका की 12वीं कारिका की व्याख्या करवा रहा हूँ। ये 12वीं कारिका जो पूर्व में कही गई 11वीं कारिका थी उसका विस्तार है। 11वीं कारिका इस प्रकार थी: त्रिगुणम विवेकी विषयः सामान्यम चेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस तथा च पुमान। व्यक्त, अव्यक्त अर्थात प्रकृति और पुमान अर्थात पुरुष के लक्षणों के विषय में पूर्व वाली कारिका में बताया गया था, जिनमें पहला लक्षण या गुण या विशेषता व्यक्त की और प्रधान की समरूप में यह थी त्रिगुणम, अर्थात प्रकृति भी और उसके विकार भी त्रिगुणात्मक है। चूँकि सांख्य की प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सत, रज और तम से युक्त है, अतः जो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, जो महदादि प्रकृति के विकार है, वो भी निश्चित रूप से त्रिगुणात्मक ही होते हैं। वो प्रकृति के इस लक्षण में समरूप में है। प्रसंगवश त्रिगुणात्मक प्रकृति और उसके विकार होते हैं। अब वो त्रिगुण किस स्वभाव वाले होते हैं और क्या उनका कार्य या प्रयोजन होता है, वो इस कारिका में बतलाया है। देखिए कारिका नंबर 12। प्रत्यय प्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तेश्च गुणाः। सांख्य कारिका के अनुसार या सांख्य दर्शन के अनुसार गुण कैसे होते हैं। गुणों की संख्या आप पूर्व में जान चुके हैं। गुणों की संख्या 3 है: सत्व, रज और तम। ये तीनों ही गुण प्रीति, अप्रीति और विषादात्मक। प्रीति अर्थात आनंद, अप्रीति अर्थात दुख, विषाद अर्थात मोह आत्मका अर्थात स्वभाव वाले होते हैं। 3 जो गुण बताए गए हैं सांख्य कारिका में, सांख्य दर्शन में, वो क्रमशः ये हैं: सत्व, रज और तम। और ये तीनों ही गुण क्रमशः प्रीति अर्थात सुख, अप्रीति अर्थात दुख और विषाद अर्थात मोह स्वभाव वाले हैं। और प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था, और क्रमशः है प्रकाश, प्रवर्तन और नियम अर्थात नियमन या नियंत्रण, ये इनका कार्य है। इस कारिका के पहले चरण में तीनों गुणों का स्वभाव बताया गया है और द्वितीय चरण में तीनों गुणों के कार्य या प्रयोजन बताए गए हैं कि इनके प्रयोजन क्या है। क्रमशः प्रयोजन है: सत्वगुण का प्रयोजन क्रमशः प्रकाश देना है, प्रकाश उत्पन्न करना है। रजोगुण का प्रयोजन या कार्य प्रवर्तन या नियंत्रण है, प्रवर्तन है। और तीसरे गुण का, तमोगुण का जो कार्य या प्रयोजन है वो नियंत्रण करना है, नियमन करना है। इस प्रकार से ये इनके स्वभाव और प्रयोजन या कार्य हो गए। और आगे इनकी परस्पर क्या संबद्धता रहती है, परस्पर इनका क्या संबंध है, इसके विषय में कारिका के तृतीय और चतुर्थ चरण में बताया है। देखिए, अन्यो अन्य अर्थात एक दूसरे को, अन्यो अन्य पर यहाँ पर दीर्घ संधि है, अभिभव, एक दूसरे को दबाते हैं। अर्थात जब कोई एक विकसित होता है तो वो अन्य दो को दबा देता है। तो अन्य एक दूसरे को अभिभव दबाते हैं। आश्रय, कभी कभी एक दूसरे का आश्रय भी बनते हैं, उसको आश्रय प्रदान करते हैं। और जनन, कभी कभी एक दूसरे को उत्पन्न भी करते हैं। जनन, उसकी उत्पत्ति में, उसके विकास में सहयोग देते हैं, उद्भव में सहयोग देते हैं, आविर्भाव करते हैं। और
मिथुन वृत्तश्च गुणा, और ये तीनों जो गुण हैं ये एक एक रूप में न रह करके मिथुन वृत्ति में रहते हैं, अर्थात एक साथ दो रहते हैं। यानी सत और रज होगा तो तम दबा हुआ होगा, रज और तम होगा तो सत्व दबा हुआ होगा। इस प्रकार से ये किसी भी क्रम में दो एक साथ होते हैं, मिथुन वृत्ति में होते हैं। थोड़ा विस्तार से और ऐसे जानेंगे कि पहला जो स्वभाव है वो सत का प्रीति है जिसको सुख कहा है, और रज का अप्रीति है जिसको दुख कहा है, तम का विषाद है जिसको मोह कहा गया है। ये गुणों के स्वरूप निरूपक धर्म नहीं है, अपितु स्वरूप विशेषक धर्म है। इस प्रकार प्रीति या सुख, अप्रीति या दुख, विषाद या मोह ही स्वयं क्रमशः सत, रज और तम गुण नहीं है, अपितु प्रीति या सुख आदि सत्व आदि गुणों के स्वरूप को अपने द्वारा विशिष्ट करने वाले स्वरूप विशेषक धर्म या विशेषताएं हैं। यहाँ पर आप समझ भी सकते हैं कि प्रीति का और सत्व गुण का क्या संबंध है। तो यहाँ पर धर्म धर्मी भाव संबंध है, यानी कि प्रीति तो धर्म है और सत्व नामक जो गुण है वो धर्मी है। तो जो ये स्वभाव आपको गुणों का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये गुणों के स्वभाव में और गुणों में क्या संबंध है, ये कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रीति, अप्रीति और विषाद का क्रमशः सत, रज और तम से किस प्रकार का संबंध है। तो वो है धर्म धर्मी भाव संबंध। ये स्वभाव जो है वो धर्म है और गुण वो है वो धर्मी है। इस प्रकार से सत्व आदि गुण इस प्रीति या सुख आदि धर्मों के आश्रयभूत धर्मी तत्व होते हैं। इस प्रकार प्रीति या सुख आदि सत्व आदि गुणों के धर्म या स्वभाव कहलाते हैं। अतः ये गुण क्रमशः प्रीति, अप्रीति और विषाद देते हैं, और इस रूप में इनको प्रीत्याप्रीत्य कारिका में उल्लेखित किया है। उसी रूप में इस कारिका में ये प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रीति अर्थात सुख सत्व आदि गुणों के धर्म या स्वभाव है। अतः अपनी सत्ता के अनुभव से अपने धर्मीभूत सत्व आदि गुणों की सत्ता का ये अनुमान कराते हैं। यानी कि हमको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है गुणों का स्वभाव, गुणों का धर्म, और उस धर्म से, उस स्वभाव की अनुभूति से हम गुणों की सत्ता का होने का अनुमान लगाते हैं। इस प्रकार से ये गुण जो है इनका प्रयोजन भी होता है, इनका कार्य भी होता है, और इनका प्रयोजन या इनका कार्य क्रमशः बता चुका हूँ, लेकिन विस्तार से देखिए कि सत्वगुण का प्रयोजन है प्रकाश, रजोगुण का प्रयोजन है प्रवृत्ति या प्रवर्तन, और तमोगुण का प्रयोजन है नियम या नियंत्रण। सत्व का कार्य प्रकाश है, रज का कार्य प्रवृत्ति है, तमस का कार्य नियम या नियंत्रण है। ये कार्य भी इन गुणों की सत्ता का अनुमान करा देते हैं। यानी स्वभाव के माध्यम से भी हम गुणों की सत्ता का अनुमान करते हैं, और इन कार्य या प्रयोजन के माध्यम से भी हम गुणों की सत्ता का अनुमान करते हैं। साथ ही इन गुणों के स्वरूप का निरूपण भी क्रमशः प्रकाशक, प्रवर्तक एवं नियामक तत्वों के रूप में किया जाता है, जैसा कि विस्तार से आगे की कारिकाओं में बताया जाएगा। इन गुणों का ऐसा व्यवहार है कि ये परस्पर एक दूसरे को दबा देते हैं। नीचे की कारिका का विस्तार देखिए। अन्योन्य अभिभव परस्पर एक दूसरे को दबा देते हैं, जिससे कभी किसी प्रबल गुण का कार्य होने लगता है, कभी किसी प्रबल गुण का एक दूसरे का आश्रय बन जाते हैं, जिससे कभी किसी के कार्य में दूसरे की सहायता मिलती है, कभी किसी के कार्य में एक दूसरे को उद्भूत होने में अर्थात उसकी उत्पत्ति में सहायक बन जाते हैं, और साथ ही दो दो गुण मिलकर भी कार्य करते हैं। इस सभी प्रकार के व्यवहारों में ये तीनों रहते सर्वदा एक साथ ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कहीं पर सत्वगुण है तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वहाँ पर रज और तमगुण नहीं है। रजो और तमोगुण हो सकता है
दबे हुए हो सकता है उसको सहयोग कर रहे हो सकता है उसका आश्रय बन रहे हो, लेकिन ये तीनों रहते एक साथ ही है। तो ये इनका परस्पर एक दूसरे का संबंध बताया है और इस प्रकार इस कारिका में ये गुणों का सामान्य परिचय है जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। धन्यवाद।